एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंस विद नेहा गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हड़प्पा की कहानी, जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 हिस्ट्री। अगर आपने पहले के 2 चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पे जाकर जल्दी से पहले उसको पढ़ लीजिए और फिर आज चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कीजिए। ये है समराइज वे में एनसीईआरटी का सारी समरी, जिसको मैं आपको बहुत ही इजी वे में विद हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको समझाऊंगी। तो करते हैं हम अपनी चैप्टर की शुरुआत हड़प्पा की कहानी के साथ। एक कहानी की तरह पढ़ेंगे चैप्टर को, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और कहीं से भी कोई भी एमसीक्यूज आता है आप उन सभी का जवाब दे पाएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो बच्चों, आज समझते हैं हम हड़प्पा शहर को। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा एक आधुनिक शहर था। ये अब पाकिस्तान में स्थित है। पहले श्रमिकों ने सोचा कि यह एक साधारण टूटे हुए शहर के खंडर होंगे, पर जब निर्माण परियोजनाओं के लिए ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तब पुरातत्वविदों को एहसास हुआ कि ये सामान्य खंडरों जैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने अवशेषों का पता लगाना शुरू किया। यहाँ से हुई हड़प्पा की खोज। तो हड़प्पा को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था गढ़ और एक था निचला शहर। बच्चों, जो गढ़ है उसके 3 पार्ट थे। वो पश्चिम में स्थित था, आकार में छोटा था और निचले शहर से छोटा था। और जो निचला शहर था वो पूर्व में स्थित था, आकार में गढ़ से बड़ा था। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से एमसीक्यूज में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीटेट और DSSB में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ध्यान से इसको पढ़ें, डिफरेंस को। अब आते हैं हम ग्रेट बाथ पे, जिसको हम स्नानाघर कहते हैं। इसका ये 1920 में उजागर हुआ था। ये स्नानाघर गढ़ में स्थित था और मोहनजोदाड़ो में स्थित है। हड़प्पा शहर में अब मकान, सड़कें और नालियां कैसी थीं? सभ्यता के अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और इन घरों में पानी पैदा करने के लिए कुओं का उपयोग होता था। बच्चों, नलियों में हल्की ढलान थी जिससे पानी को उसके माध्यम से बहने में मदद मिलती थी। तो ये था वहाँ के मकान, सड़कें और नालियां। अब है हड़प्पा में जीवन कैसा था। यह एक व्यस्त मानव बस्ती थी। वहां पर शासक होता था और शास्त्री। जो शासक होता था वो भवनों का निर्माण का निर्णय लेता था और उस स्थान का नेता समझा जाता था। और जो शास्त्री होते थे वो लेखन जानते थे, मोहरे तैयार करने में सहायता करने वाले लिपक होते थे। तो समझ आया यहाँ तक आपको? बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई। हड़प्पा के शहरों से टेराकोटा खिलौने मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के बच्चे इन खिलौनों से खेलते थे। यहाँ से भी एमसीक्यू लिया जाता है। अब आते हैं शहरों में नए शिल्प। शहरों के अवशेषों से जो वस्तुएं मिली हैं वे सीपियां, सोना, चांदी और पत्थर थी। कांसे और तांबे का उपयोग हथियार, बर्तन, आभूषण बनाने में, चांदी और सोने का उपयोग आभूषण बनाने में, आयताकार पत्थरों का उपयोग मोहरे बनाने में जिन पर जानवरों के चित्र होते थे। यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। पुरातत्वविदों को स्पिडल वोरल मिले हैं जो धागा काटने के लिए उपयोग के लिए होते हैं। काले डिजाइन वाले बर्तन मिले हैं। तो यहाँ से भी 2 से 3 एमसीक्यूज निकाले जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कच्चा माल हड़प्पा के लोगों को कहाँ से मिलता था। कच्चा माल चरवाहों और किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता था। चांदी, सोना, टिंडर, तांबा जैसी धातुएं अन्य स्थानों से लाई जाती थी। तांबा राजस्थान, ओमान से लिया जाता था। सोना कर्नाटक, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। टिन को तांबे जैसी धातु में मिलाकर कांस्य के लिए उपयोग किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लोगों के खान पान पे। जो हड़प्पा के लोग होते थे वे जानवर पालते थे, फसलें उगाते थे। हल्का उपयोग मिट्टी खोदने, बीज बोने के लिए करते थे। हड़प्पा वासी भेड़, बकरी, गाय, भैंस पालते थे और जामुन जैसे विभिन्न फल उगाते थे। मछली। हम पढ़ते हैं हड़प्पा के 2 शहरी बस्तियां जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, धोलावीरा और लोथल। पहले हम धोलावीरा के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। गुजरात के कच्छ के रण के पास RS बिष्ट ने इसे 1990 में खोजा था। शहर के 3 भागों में विभाजित किया गया इसे, जिनमें से 2 को आयताकार आकार की किलेबंदी द्वारा संरक्षित भी किया गया था। पुरातत्वविदों को विभिन्न साक्ष्य मिले हैं जिनमें 10 अक्षरों का उल्लेख है।
सिंचाई तटबंधों और बांधों जैसी विभिन्न कृषि गतिविधियां भी खोजी गई। धोलावीरा में गोदाम बस्तियां भी थी। तो बच्चों, अगर आपने यही वाले पॉइंट्स को भी अच्छे से सुन लिया और समझ लिया तो इनमें से भी हमें एमसीक्यूज मिलते हैं। फिर समझते हैं हम लोथल शहर को। लोथल 1957 में एसआर राव ने खोजा था। यह सिंधु घाटी भगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का नाम शहर के धन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन टीले के नाम पर रखा गया। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पुरानी ईंटों को गोदा गया। यहाँ पहला ज्वारीय बंदरगाह है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, भारी बाढ़ के बचने के लिए गोदियाओं की ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। तो आप इन कुछ पॉइंट्स को याद करेंगे, इससे भी आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। तो अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे का रहस्य। लगभग 3700 साल पहले एक बड़े परिवर्तन की खोज हुई जिसने सभ्यता में बदलाव ला दिया। अब लेखन, पाट और मोहरों का उपयोग नहीं किया जाता था। यह अब कच्चा माल खत्म होने लगा। सड़कों पर कूड़ा कचरा जमा हो गया और प्रभावशाली इमारतें नहीं बनी। अनेक विद्वान इस विघटन के भिन्न भिन्न कारण लेकर आए। तो हमने भी कुछ ऐसे ही 4 कारणों को यहाँ पर लिस्टेड किया है। तो पहला कारण जलवायु परिवर्तन, कृषि आपदा बताई जाती है। दूसरा कारण पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे टेक्टोनिक घटनाएं, बाढ़, ये बताया जाता है। और तीसरा कारण ईरान या पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय लोगों पर आक्रमण हुआ होगा। और आखिरी और चौथा कारण ये बताया गया कि सैद्धांतिक धारणाएं और महामारी उत्पन्न हुई होगी, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग इसी महामारी के चलते मर गए होंगे। तो इसी तरह से ये चैप्टर की समरी है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कीजिए।